जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होंगे, यानी 17 मई 2025 को बी ए सिक्स सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर का क्या नाम है, रिलीजन ऑफ एंशियंट इंडिया। पेपर कोड क्या है, AAC 305। इसके बाद आपको AAC 306 का भी पेपर देना है, वो भी मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आप सभी लोग, ठीक है। और 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है प्रीवियस ईयर का। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। AAC 305 पेपर कोड है 2023-24 का सिक्स सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री। पेपर का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। चले, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात और देखें, आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। और आपके इससे जो जूनियर बच्चे हैं वो जब आए सिक्स सेमेस्टर में तो उनको भी मैं क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा सकूँ, जैसे मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वैदिक देवताओं को कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इंद्र, सोम और अग्नि, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई है। जैसे हमारे कहते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, तो ऋग्वेद में कुल जो देवताओं की संख्या बताई गई है वो 33 बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वज्र किसका आयुध है या फिर वज्र किसका शस्त्र है। तो इंद्र का शस्त्र है, ठीक है ना। एक तरीके से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वज्र किसका आयुध है, वज्र किसका शस्त्र है, इंद्र देवता का, ठीक है। वज्र से ही मारते हैं बजरंग बली, जब भगवान सूर्य को निगलने वाले होते हैं तो वो वज्र से ही प्रहार करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभीषक संज्ञा किस देवता की है। महाभीषक संज्ञा रुद्र की है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश थे। सी हाँ ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है। तो देखें, जो आपका बौधायन धर्मसूत्र है इसमें गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पापों का नाश करने वाले देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है। पापों का नाश कौन करता है, भगवान शिव करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सामवेद में, गीता में या फिर ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को किसका पुत्र माना गया है। सूर्य को ध्वंस का पुत्र माना गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है। नृत्य कला का महानतम आचार्य भगवान शिव को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। 10 सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ऋग्वेद में जो 10 सूक्त हैं इसमें सूर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। आपसे, वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे। वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता पूषण थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 15 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। भगवान कृष्ण को वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है। हेराक्लीज को कृष्ण भगवान देवता से इनको अभिन्न माना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का।
चलिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मथुरा में हेराक्लिस की पूजा का उल्लेख किसने किया है? स्ट्रैबो, प्लिनी, कौटिल्य या फिर मेगास्थनीज ने? तो मथुरा में हेराक्लिस पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो मेगास्थनीज के द्वारा मिलता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्र का इतिहास, ये एक बुक है और इसके लेखक कौन है? धर्मशास्त्र के इतिहास के पीवी काणे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थकर के समकालीन थे? तो वासुदेव कृष्ण ये अरिष्टनेमी के समकालीन थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों से क्या पूछा गया है। महाभारत और पुराणों में वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, ठीक है। तो वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है महाभारत और पुराणों में? भगवान कृष्ण के रूप में, ठीक है। क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चले और इनको प्यार से वासुदेव कौन कहता था? मामा शकुनी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था, ठीक है। किस धर्म का अनुयायी? भागवत धर्म का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? छांदोदय उपनिषद से देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ था? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म किस में हुआ था? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल वृषणी वंश में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कृष्ण किसके शिष्य थे? ठीक है, कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस थे, ठीक है। कृष्ण किसके शिष्य थे? अंगिरस के। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतारवादक का संबंध है, अवतारवादक का संबंध किसके साथ है? वैष्णव धर्म के साथ अवतारवादक का संबंध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आपसे पूछा जा रहा है कि विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का प्राचीनतम अवतार मत्स्य को माना जाता है, यानी मछली को माना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है किसे? बुद्ध को, कृष्ण को, वराह को या फिर कुर्मु को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भगवान बुद्ध को विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि के रूप में रूप धारण करके आएंगे, ठीक है। चले बाकी देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे, क्या कह रहा है? वीर शैव संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? बसव थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का भी प्रयोग किया गया है? वक्रतुंड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बिल्कुल भगवान गणेश के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से शिव का वाहन कौन है? शिव का वाहन आप सभी लोग जानते हैं, भगवान नंदी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वैदिक काल में पुरंदर किसकी उपाधि थी? पुरंदर किसकी उपाधि थी वैदिक काल में? पुरंदर भगवान इंद्र की उपाधि थी वैदिक काल में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद के कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है? तो 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है। डी ऑप्शन आपका राइट है, वो भी ऋग्वेद में, ठीक है। 35 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुराणों के अनुसार गणेश का वाहन कौन है? आप सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश जी का वाहन कौन सा है? मूषक है, यानी मूष, ठीक है। लंबोदर किसका नाम है? भगवान गणेश का। पूछा जाता है तो याद रखेंगे। बाकी मैंने आपके क्लासेस भी करा रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2 का दोनों, और उसमें भी मैंने कोड आपको बता रखे होंगे 305 306, ठीक है। तो उस क्लास को भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणपति और विनायक सूत्रकाल तक किसके रूप माने जाते
थे। तो देखिए जो गणपति हैं और जो विनायक हैं ये सूत्रकाल तक, ठीक है, सूत्रकाल तक ये रुद्र के रूप माने जाते थे। सी ऑप्शन राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव गृह सूत्र में विनायकों की संख्या कितनी बताई गई है। मानव गृह सूत्र में, ठीक है, विनायकों की कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में शैव संतों को नैनार कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वंश के शासक परम भागवत उपाधि का प्रयोग करते थे। तो जो आपके इसमें देखा जाए जो गुप्त वंश था दोस्तों, इनके जो शासक होते थे ये भागवत उपाधि का प्रयोग करते थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है। सूर्य, चंद्र, शिव का या फिर पर्वत का। बताइए जो आहत मुद्रा है इस पर सर्वाधिक जो चित्र बनाया गया है किसका है। भगवान सूर्य का चित्र बनाया गया है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मग ब्राह्मणों का संबंध किस संप्रदाय से है। मग ब्राह्मणों का जो संबंध साथियों ये सूर्य संप्रदाय से है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य में मग ब्राह्मणों को कहाँ का निवासी बताया गया है। साहित्य में ठीक है, साहित्य में जो मग ब्राह्मण हैं इनको कहाँ का निवासी बताया गया है, तो इनको साकल द्वीप का निवासी बताया गया है, ठीक है ना। चलें बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे कुषाण सिक्कों पर सूर्य का एक अन्य नाम मिलता है। अच्छा जो कुषाण सिक्के हैं इन पर सूर्य का और कौन सा नाम है। मिहिर नाम है, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके ये पूछे जाते होंगे किसे विघ्न और बाधाओं का देवता कहा गया है। तो विनायक को कहा गया है, यानी भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, ठीक है। चले फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मोदक किस देवता को प्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस नंबर पर, ठीक है, 757607574584, ठीक है प्लीज़। चलें ये लास्ट क्वेश्चन है मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रधान देवता थे। तो जो प्रोफेसर मार्शल थे इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता है इसके जो प्रमुख देवता हैं वो पशुपति थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।